क्या आप भी 1 मंथ का यूरोप ट्रिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत फास्ट बनाएंगे और आपकी डिजायर लाइफ को बहुत इजीली अनफोल्ड करेंगे। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिनसे आपकी लाइफ में, जिनसे आपकी मैनिफेस्टेशन में हर्डल्स आ रहा है, वो चीजें आप कैसे क्लियर कर सकते हैं कुछ कुछ चीजों का ध्यान में रख के। और आपकी डिजायर लाइफ बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड होगी। तो या चलते स्टार्ट करते हैं। कैसे मैंने तमाम हर्डल्स के बावजूद, बहुत सारे इफ और बट के बावजूद भी चीजें कैसे इतनी ब्यूटीफुली अनफोल्ड की। मैंने अपना पूरा डिक्लेरेशन स्क्रिप्टिंग के थ्रू 6 महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, कि मेरे मुझे कैसी वेकेशंस चाहिए, कैसा टूर चाहिए, कैसी मेरी चीजें होनी चाहिए, मुझे क्या क्या फील होना चाहिए, कैसी मेरी थॉट्स होंगे, कैसी मेरी फीलिंग्स होंगी, कैसा मैं महसूस करूंगी, इन सब का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मैंने स्क्रिप्टिंग के थ्रू लिखा। और एग्जैक्टली चीजें वैसी ही मैनिफेस्ट हुई। आप भी उन चीजों का यूज करके अपनी लाइफ में वैसी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूज किया स्क्रिप्टिंग का। स्क्रिप्टिंग इतना पावरफुल टूल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो आप अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं और यूनिवर्स को ये क्लियर कट मैसेज देते हैं कि आई वांट दिस डेफिनेटली। जब आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स में क्लैरिटी होती है तो यूनिवर्स उस चीज को बहुत फास्ट फुलफिल करता है। और स्क्रिप्टिंग हमें डिटैच होना सिखाती है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उसमें हमें कई बार अटैचमेंट फील होता है और हम बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। अगर आपको इन सारी चीजों को छोड़ना है, इस निगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपनी डिजायर लाइफ को ना लिख दीजिए एज इट इज। क्योंकि जब भी आप लिखते हैं ना तो आपकी चीज साथ क्या होता है कि आप उस फीलिंग में जाते हैं, आप विजुलाइज करते हैं कि आपको कैसा फील होगा जब वो डिजायर लाइफ आपके साथ होगी। और यही स्टार्ट होती है आपकी चीजों की अनफोल्डिंग की। तो आपको सबसे पहले अपनी क्लियर कट चीजें डिसाइड करनी है, क्लैरिटी के साथ माइंड को रखना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपको पता होगा कि 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद या 5 साल बाद आपको कैसी लाइफ चाहिए, तो आप उसको डिजाइन करिए। स्क्रिप्टिंग इज अ डिजाइन एक्सरसाइज, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। तो आप सबसे पहले स्क्रिप्टिंग के थ्रू जो भी आप चाहते हैं वो लिख दीजिए। और फिर उसके साथ अपना फीलिंग्स और अपनी वाइब्रेशन को हाई करके विजुअलाइजेशन के साथ लिखिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे मैंने अपनी चीजों को लिखा, ताकि आपको उससे मोटिवेशन मिले कि कैसे लिखना चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने अपनी डायरी में ऐसा क्या लिखा जिससे मेरी चीजें बहुत इजीली अनफोल्ड हुई। सबसे पहले मैंने 6 महीने पहले ही डिक्लेरेशन कर दिया और उसमें लिखा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। पहले यूनिवर्स को आप शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने मुझे इतना सब कुछ दे दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज फॉर योर ऑल ब्लेसिंग्स, लव, सपोर्ट इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ यूरोप। My Europe vacations are wow, amazing, lovely, so much mesmerizing, full of enjoyment and joy. ऐसे करके मैंने लिखा। ईच एंड एवरी वन सपोर्टेड अस मोस्ट ब्यूटिफुली, जेनरसली। आपको एक चीज बता दो कि यूरोप में क्या होता है ना कि बहुत सारी कंट्रीज में रेसिज्म होता है जिसके कारण बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको वहां पर डिस्क्रिमिनेशन का भी, लोगों से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, लोग फ्रेंडली नहीं होते। बट ये थॉट्स ना मैंने अपने दिमाग में कभी आने ही नहीं दिए। और ना अगर आए भी तो मैंने उनको क्लियर कर दिया। और उसके बाद मैंने स्क्रिप्टिंग में क्या डाला, मैंने लिखा, द होल कंट्रीज आर सो लविंग, पीपल आर सो लविंग, सपोर्टिंग, हेल्पिंग, वी आर ब्लेस्ड टू बी देयर, एवरीथिंग हैपेंस सो इजीली एंड effortlessly.
द ट्रिप हैज क्रिएटेड न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ। ऐसे करके मैंने बहुत अच्छा कि लोग भी वहां के हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि मतलब हमें पेरिस जैसे शहर में भी बहुत सपोर्टिंग लोग मिले। आप अगर चीजें एग्जैक्टली लिखते हैं और उसमें फीलिंग्स डालते हैं तो आप मानिए कि चीजें सच में वर्क करती हैं। इसके बाद मैंने वहां पे फूड कैसा मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा, वो सब भी लिखा। इसके और भी चीजें लिखी कि मैं कैसे वहां पे फोटोज होंगे, कैसी मेरी वीडियोस होंगे, कैसे मेरे को मेरा स्टे होगा, कैसे मुझे पीएनबीज मिलेंगे, सब कुछ। क्योंकि यूरोप ट्रिप को मैनिफेस्ट करना और उसको डिजाइन करना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि ये बहुत सबसे ज्यादा ट्रिकी ट्रिप है पूरे वर्ल्ड में। अगर आपने यूरोप ट्रिप आसानी से कर लिया मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए खुद से डिजाइन करना, खुद से ऑर्गेनाइज करना सबसे बड़ी बात। इसके साथ मैंने लिखा थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर ब्यूटिफुल वेदर। वहां का वेदर, क्योंकि स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि कई बार ना वेदर बहुत अप एंड डाउन होता है, कई बार बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है, कई बार बहुत अच्छा वेदर नहीं होता। तो आपको सारी चीजें मुझे क्लियर मिले, सब अच्छा मिले। इसके लिए भी मैंने लिखा कि वहां का वेदर कैसा होना चाहिए, वहां के लोग कैसे होने चाहिए, वहां का फूड कैसा होना चाहिए, वहां मेरे को कैसा फील होना चाहिए, वहां की स्टेज कैसे होना चाहिए। इसके बाद मैंने लिखा डिज्नीलैंड का मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बहुत ही प्यारा, कैसे मेरे को राइड्स एफर्टलेसली मिल रही है, मेरे साथ कैसे मैजिक्स हो रहे हैं। जब आप इतना डिटेल में और इतने अच्छे से लिखते हैं ना, तो आपकी फीलिंग्स उससे बहुत अटैच हो जाती है। और फीलिंग्स जब आप डाल देते हो जब लिखने में, तो चीजें बहुत ही आसानी से आती हैं आपके पास। इसलिए स्क्रिप्टिंग जरूर कर दीजिए अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। कोई भी सपना आपके अंदर है तो उसको जरूर लिखिए। फिर मैंने लिखा थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। पूरे एयरपोर्ट पर सारी चीजें मेरी आसानी से हो रही हैं, काम मेरे आसानी से बन जाते हैं, एफर्टलेसली, मैजिकली। थैंक यू यूनिवर्स। सोचिए आप ऐसा लिख दीजिए बस। और भी बहुत सारी चीजें मैंने लिखी। अब मैं आपको बोल बताती हूँ सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हम लिख तो देते हैं, बट रियलिटी में ना 6 मंथ का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है और कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स भी आते हैं, ब्लॉकेजेस भी आते हैं। तो आपको अब क्या करना होगा, आपको ब्लॉकेजेस से, हर्डल से घबराना नहीं है। अगर वो आपके साथ आते हैं तो आपको उस एनर्जी को क्लियर करनी है। आप ये सोच लीजिए अगर होगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो उससे भी बहुत अच्छा। आप अगर इस माइंडसेट के साथ रहेंगे और बहुत ज्यादा खुद को अटैच नहीं करेंगे तो यहाँ से आपकी लाइफ शुरू होती है बहुत ब्यूटिफुली। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अटैच हो रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए होओपोनोपोनो प्रेयर का। मैंने इसका बहुत यूज किया और मैं जब भी बहुत अटैच होती थी या घबराती थी या चीजें नहीं होती थी तो मैं तुरंत प्रेयर करती थी। उससे मेरी निगेटिव एनर्जी बहुत फास्ट क्लियर होती थी। आप अगर नहीं कर रहे होओपोनोपोनो प्रेयर तो करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत मैजिकली वर्क करती है और तुरंत आपकी निगेटिव एनर्जी को क्लियर करती है। ये बहुत चमत्कारी प्रेयर है, समझ लीजिए। तो इतना चमत्कार रहेगी ना आपकी लाइफ में, क्योंकि इतना फास्ट कोई भी निगेटिव एनर्जी को रिलीज नहीं करता जितना ये प्रेयर करती है। इसके बाद भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी और फीलिंग्स पे बहुत ध्यान देना होगा। अगर आप बहुत लो वाइब्रेशन में जाएंगे तब भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और ये फील्ड जितना हाई वाइब्रेशन का, जितना अच्छी वाइब्रेशन का, ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन का होगा, उतना आपके लिए चीजों का अनफोल्ड होना आसान होगा। अगर आपकी वाइब्रेशन लो होगी तो चीजें आपके लिए इतनी आसानी से अनफोल्ड नहीं होंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी स्टक वाली है। ये आपको ध्यान रखना ही होगा। आपको थर्ड स्टेप में विजुअलाइजेशन भी करना है। भले ही आप 5 मिनट का विजुअलाइजेशन करें, सुबह उठ के 5 मिनट का
विजुअलाइजेशन जरूर करिए। उससे क्या होगा कि आपका जो हार्ट है वो सिंक्रोनाइज होगा आपके फीलिंग्स के साथ, आपके थॉट के साथ। आप जब विजुअलाइज करेंगे, खुद को उस स्टेट में देखेंगे कि आप वहां पर हैं और कैसा फील कर रहे हैं, तो ये आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बहुत फास्ट रिप्रोग्रामिंग करेगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी लाइफ में ग्रो करने का, आपको फास्ट रिजल्ट्स देने के लिए। इसलिए और आप चाहो तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करो 5 मिनट की, इससे पहले। उससे क्या होता है कि फोकस करना बहुत आसान होता है। इसलिए इन सब का कॉम्बिनेशन बनाइए। और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था कि कैसे चीजें अनफोल्ड हो। आप भी उन चीजों का ध्यान रखिए। मैं अगले वीडियो में आपके साथ और भी ढेर सारी बातें शेयर करूंगी कि कैसे चीजें इतनी आसानी से अनफोल्ड हुई। आप भी अपनी डिजायर लाइफ पे काम कीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपने आप से बहुत सारा प्यार करिए। मैं आऊंगी बहुत जल्दी एक नए लाइव सेशन के साथ, जिसमें आपके बहुत सारे सवाल आप लाइए और अपने सवाल पूछिए, और हम एक हो पोनो सेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे लाइव सेशन में, जिसमें आपकी निगेटिव एनर्जी को क्लियर कराएंगे और आप भी अपनी लाइफ में सारे जितने भी ब्लॉकेज हैं उनको क्लियर करिए और अपनी लाइफ में अनलिमिटेड बनने की का सफर तय करिए अब। थैंक यू। मैं आपसे ढेर सारा प्यार कीजिए। थैंक यू। आई लव यू।